नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। मैं आपको जीडी की तैयारी करवाना स्टार्ट कर दी है। मैं आज आपको गोल्डन पीवाईक्यू लाया हुआ हूँ। टॉप 20 मतलब एक प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊँगा। अगर आपको मैथ सॉल्व करनी हो तो 25 तक के क्यूब, 30 तक स्क्वायर, 25 तक के टेबल आपको याद करने होंगे, जिससे कि कैलकुलेशन याद हो जाए। ये सभी मेरे चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप एक बार देख लेना, जिससे कि रिवीजन हो जाए। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, वो कहते नहीं है, तिरंगा हवाओं से नहीं मेरी सांसों से लहराता है। एक दूध वाला दूध को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वह 20% क्या कमा लेता है? लाभ कमा लेता है। लाभ कमा लेता है क्योंकि उसने दूध में कुछ मात्रा में पानी मिलाया है। तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताओ। पूछ रहा है, अगर वो दावा कर रहा है 100 रुपये का दूध लाता है और 100 रुपये का तुम्हें दे देगा, फिर भी 20% क्या कमा रहा है? प्रॉफिट। अगर 100 रुपये में लाया है और 20% प्रॉफिट कमा रहा है तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा तो क्या करना होगा? 100 का दूध लाया है, 100 का दूध लाया है, 120 में बेच रहा है, मतलब 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो 120 हो गया इंटू 100। 100 से 0 से 0 खत्म। 100 गुणा 10 1000। 1000 गुणा मतलब सॉरी भाग 12, तो कितने? 4 से काट दो। 2500 को 100, 25 0, 4 से काटोगे 3 बार, तो 2.5/3%। कहाँ है? ये है 2.5/3%। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट। डैड अपनी आय का 55% खर्च करता है। उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है। उसके व्यय में 40% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में वृद्धि क्या होगी? यह है आय, बचत, आय, व्यय और बचत। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर कमाए कितना? 100 रुपये कमाया, ठीक है, कह रहा 55% खर्च कर रहा है, 55% खर्च कर रहा है। अब बचाए कितने? 100 में से 45 घटा दो, 55 घटा दो, कितना बचेगा? 45 बचेगा। अगर उसकी आय में 28% वृद्धि, 100 में 28 की प्रतिशत वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। 128 हो जाएगा। कह रहा है उसके व्यय में 40% वृद्धि, 40% वृद्धि का मतलब 140, 140/100। 0 से 0, 14 पंचे 70, 0 हासिल 7, 14 पंचे 70 और 7 से 70, 700। ये हो गया, ठीक है। अब बचा कितना? नीचे 0 बचा है, 14 पंच 70 0 और 14 पंच 70, 770 हो गया। अब क्या हुआ? एक 0 से एक 0 कट गया, बचा कितना? 77 से 70। अब इतने में से इतने घटा दो, 8 में से 7 गए, कितना बचा? अगर इतना रुपया कमाया, इतना खर्चा कर दिया, तो 8 में से 7 गए, 1 बचा। 12 में से 7 गए, 5 बचा, 51। अब कह रहा उसकी बचत में वृद्धि प्रति क्या हुई? कितने प्रति वृद्धि हुई? 6 की। कितने पे? 45 पे। 45 से 51 होते हैं, इंटू 100% तो 100 गुणा 6, अरे काट लो 5 से 20 बार, 20 पंचे 100, 5 से काटोगे 9 बार, 6 दूनी 12, 120/9, ठीक है। तो 12 नंबर 108, 12 नंबर 108 होते हैं। थोड़ा ज़्यादा जाएगा तो 12 तो क्या होगा? 13.33%, ठीक है। अरे काट लो, 9 एकम 9, बचा कितना? 3 0, 9 तिया 27, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, फिर 3 30 हो गया, फिर 9 तिया 27, इतना ही आएगा। चलिए नेक्स्ट। गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान में छात्रों का अनुपात 5:7:8 में था। छात्रों की संख्या में क्रमशः 40%, 50%, 75% क्या की गई? वृद्धि की गई।
छात्रों का नया अनुपात पूछ रहा है। कौन कौन सा है? मैथ, फिजिक्स और जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है, कितने में? 5:7:8 में है। क्रमशः उनकी संख्या को 40%, 50 और 75% क्या की वृद्धि। अब इसमें क्या कर लो, आप डबल जीरो बढ़ा लो जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये रेशियो में है। ठीक है, रेशियो में कह रहे 40% वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा? 140, 140/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 पंचे 70, 70 और 1 जीरो 700 हो गया रेशियो। इसमें 50% की वृद्धि की जा रही तो कितना हो जाएगा? 150%/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 सत्ते 105, 105 और जीरो 1050 हो जाएगा। फिर इसमें कितनी? 75% वृद्धि, कितना हो जाएगा? 175/100। ठीक है, 25 से काट लो, 25 से काटोगे, 25 सत्ते 175, 2500 को 100, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 14 और 2 जीरो कितना होगा? 1400। अब कह रहे हैं इनका अनुपात पूछ रहा है तो पहले क्या करो, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से काट लो, 14 पंचे 70, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर काटोगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 अट्टे 40। अब कितने से कट रहा है? किसी से कट रहा है क्या? 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौको 28, 2:3:4 के अनुपात में आ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 से दोनों से विभाज्य है? आपको पता होगा 5 से कटने का नियम क्या होता है? 5 से कटने का नियम क्या होता है? लास्ट पे 5 या 0 हो। 10 का नियम क्या कहता है? लास्ट पे 0 होना चाहिए। 25 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 अंक 25 से कटने चाहिए। ठीक है, 100 से कटने का नियम क्या होता है? लास्ट पे 2 डबल जीरो होना चाहिए। 3 से अंक कटने का अंक क्या होता है? नियम 3 से अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 से कटने का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए, 2 डिजिट कटने चाहिए 4 से लास्ट के। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट कटने चाहिए। और 8 का क्या कहता है? 8 के लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए, 3 डिजिट कटने चाहिए लास्ट से। अब क्या बचाएगा? मान लो अगर दिया 88 दिया हो तो कैसे तोड़ेंगे? 11 इंटू 8 ऐसे नियम देता है। तो 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है अल्टरनेट प्लेस, ऐसे ये और ये और ये और ये, इनका अंतर 0 हो या तो 11 से कटना चाहिए। 9 का योग क्या कहता है? अंकों का 9 से कटने का नियम क्या कहता है? 9 से कहता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, अंकों के 9 से कटना चाहिए। अब कह रहा है 7 का पूछ रहा है और 11 का पूछ रहा है। पहले हम 11 से आसान होता है तो 11 से चेक कर लेते हैं, फिर देखेंगे ये 7 से कट रहा है क्या। 11 से चेक कर लो पहले। तो 3 रे 4, 4 0 4, 4 - 4 ये 0 हो रहा है, ये आंसर हो सकता है। 3 2 5, 5 4 9 ये 11 से नहीं कट रहा है। 8 2 10, 6 4 10 ये 11 से कट रहा है। 7 रे 8, 7 रे 8 ये भी 11 से कट रहा है। अब क्या 7 से चेक करेंगे, 7 से चेक करने का क्या होता है? डायरेक्ट 7 से काट लो। जैसे 7 को 28 बचे 2, 7 या 21, ये 7 से नहीं कट रहा है। 7 से काटेंगे, ये तो वैसे भी हट गया था। 7 से 7 या 21, 5 7 49, ये भी 7 से नहीं कट रहा है, ये तो वैसे भी हट गया था। तो यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक पर्स की खरीद पर क्रमागत रूप से 10% और 20% की क्या दी गई? छूट दी गई। ठीक है, दी गई है। यदि पर्स का अंकित मूल्य इतना था
तो छूट देने के बाद कितने रुपए का बिका ये पूछ रहा है। तो आप या तो डायरेक्टली कर लो, कैसे 2250 इंटू 10% छूट कितनी होगी, 1/10 होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 10%, 1/10 में 1 की छूट तो 9/10, ठीक है, इंटू 20% छूट, 20% होता कितना है 1/5, 5 में 1 की छूट 4/5, ये हो गया। डायरेक्टली काट लो, आंसर आ जाएगा, 0 से 0 हो गया, ठीक है। 5 को 20 5 25, आप आपस में गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। जैसे 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 इंटू 9, 18 नम्मा 162 और 1 0, कितना आया 1620। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। चलिए ना, इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव कैसे, 10 और 10 20, 10 + 20 ऐसे, जैसे 10 का सक्सेसिव लेना, 10 और 20 का सक्सेसिव लेना, कैसे लोगे, इन दोनों को पहले जोड़ दो, कितना हो जाएगा 30, ठीक है, 30 हो जाएगा। इनका गुणा करो, 2 एकम 2, मलयाली 200 हो जाएगा, 2 से बटे 100, 0 0 कर दो, 0 0 कर दो, बचेगा 2, तो 2 इसे घटा दो, 28% आएगा, तो इसका 28% निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ABC अलग अलग एक कार को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ काम करते हैं, 3 दिन के बाद B और C काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य A द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो कौन कौन है, A है, B है और C है। A कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, B 10 दिनों में, C 15 दिनों में किसी कार्य को करते हैं। इनका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, बड़ी संख्या को पहले एक बार गुणा करो, 15 से कट रहा गया नहीं, फिर इसका डबल करो 30 से 12 नहीं कट रहा है, फिर 45 करो, 45 से 12 नहीं कट रहा है ना, 10 कट रहा है, तो 4 गुणा करो तो देखो 12 भी कट जाएगा, 60, 15 से को 60 हो जाएगा, तो 60 से क्या होगा, 12 भी कट रहा है, 10 भी 15 भी कट रहा है, तो एलसीएम किसका हो गया, 60 हो गया एलसीएम। तो 12 पंचे 60, 12 से काटोगे, 12 पंचे 60, तो कितना आया 5 बार, 10 छक्का 60 ये 6 बार, और 15 चौको 60 ये 4 बार गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, तीनों एक साथ काम करते हैं 3 दिन बाद, 3 दिन बाद गए ना जब BC छोड़कर, तो 3 दिन तो दोनों ने काम एक साथ किया होगा, तीनों ने एक साथ काम किया होगा, तो क्या करेंगे 6 और 5 11 और 4 15, 15 काम 3 दिन तक बराबर किया गया, तो हुआ कितना 45 काम, 45 काम हो गया, 45 इसमें से घटा दो, कितना काम बचेगा 15 काम बचेगा, 15। अब वो क्या कह रहा है, शेष कार्य मतलब 15 बचा, ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, ए कितने दिनों में 5, तो 5 दिया 15, ए कितने दिनों में, 3 दिनों में कर लेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुना होगी। अगर 2 गुना हो रही तो कितने हो, 1 से होगी, तो तभी तो 2 होगी, लेकिन कितने वर्षों में हो रही 5 वर्षों में। अगर 2 गुना हो रही तो बढ़ कितनी रही है, 1 बढ़ रही है, लेकिन 2 कितनी बढ़ 5 वर्षों में हो रही। आपका अगर स्वयं की 8 गुना, 8 गुना का मतलब ये, अच्छा 8 होता कितना है, 2 की पावर में ले लो, 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 होता है, तभी तो 8 होगा। तो इनका उनका डायरेक्ट गुणा कर दो, 5 और 3 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट, ये डायरेक्ट ट्रिक होती है। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है, प्रति माह 5740 रुपए बचाता है, उसकी वार्षिक वेतन का 10%, कह रहा 72% खर्च करने के बाद वह 5740 रुपये बचाता है। अगर 100 में से 100 रुपये कमा रहा था, 100 में से 72% उतने खर्चा कर दिया, तो बचेगा कितना, 28 बचेगा, 28 बचेगा, लेकिन वो कह रहा है 28 नहीं बचा है, कितना बच रहा है, इतना प्रतिशत बचा है, तो 28 की वैल्यू कितनी हो गई, 5740 हो गई, ये 28% की वैल्यू है, ठीक है। अब वो कह रहा है इसका 10% पहले इसको निकाल लो, ठीक है, 100% निकालोगे और 100% निकालो पहले इसका, तो 100% निकाल लिया, फिर उसका 10% निकालना है, पहले तो इसको काटो, जैसे काटेंगे 4 से काट लो, 4 से काटा हमने, 2500 को 100,
4 से काटोगे 7 चौको 28, इसको 7 से काटोगे 7 पन्ना 35, 7 नहीं 7 8 56, 8 बार गया 7 8 56, 1 2 7 दूनी 14, ये बचा। ठीक है, तो 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 अट्टे 200, 200 और कितना हो गया 205, 205 हो गया, 1 0 था 1 0। इसकी इनकम कितनी आ गई, इसकी इनकम आ गई 20,500। अब इसका कितना निकालना है, 10% निकालना है, 10%, तो 10 बटे उसके वार्षिक वेतन का 10%, वार्षिक वेतन का 10% निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसका 10% निकाला तो 10 बटे 100 निकल आया है, 100 निकल आया है 10%। अब ये आपको ये देखना होगा, यहाँ थी प्रति माह वेतन था, यहाँ कितना है वार्षिक वेतन है, वार्षिक वेतन तो 12 महीने की जोड़ना है, तो 12 महीने से क्या कर दो 12 महीने से गुणा कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। ओके, 12 कम 12, तो 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, तो 12 0 12 तो कितना आ गया 6, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 1 0 बचा 1 0 लगा दो, 24,600 आपका क्या आया आंसर, राइट आंसर ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट, एक शंक्वाकार बर्तन के आकार की त्रिज्या 6 और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बर्तन में जल तब तक डाला जाता है जब तक कि वह 3/4 भाग न भर जाए। बर्तन में पानी का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। ये आपको दे दिया गया क्वेश्चन एडवांस है, तो इस बार एडवांस भी पूछने वाला है। तो शंकु का आयतन होता कितना है, शंकु का आयतन, ये फॉर्मूला है आपको याद रखना है, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होता है, तो आपको रखना होगा। तो 1/3 इंटू पाई का मान कितना होता है, पाई का मान पाई में तो पूछा है तो पाई का मान पाई रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई इंटू आर कितना, आर दिया गया 6, आर कितना दिया 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, आर का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 रख लीजिए 36 इंटू एच, एच कितना दिया गया है ऊंचाई मतलब 20, हाइट का मतलब क्या होता है एच का हाइट मतलब 20, तो 20 से दे दिया, 20 से दे दिया। अब देखिए बराबर 3 से काटोगे 12 दिया 36, 12 बार 12 दूनी 24, 240 आया है, 240 आया है आपका। अब क्या करेंगे 240 का क्या करना है 3/4 करना है, 3/4 तो 3/4 कर दो इसका, तो 4 6 24, 6 आया, यहाँ पाई भी शामिल है। ठीक है, 4 6 24, 0 6 18, 180 आया, और ये यहाँ पाई बचा था तो यहाँ पाई भी आपका ऐड हो जाएगा, तो कितना है 180 पाई आपका क्या आया आंसर। चलिए नेक्स्ट, 2542 रुपए की राशि को PQR में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि PQR के हिस्से में क्रमशः 13 रुपए, 19 रुपए और 14 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्से 17, 16, 15 के अनुपात में होंगे। आर का प्रारंभिक हिस्सा क्या है, प्रारंभिक हिस्सा पूछ रहा है, उसमें पैसे कम कर दिए हैं तो टोटल रुपए हैं कितने 2542। ठीक है, अब उसको कह रहा है 19 रुपए ये क्या है कम कर दिए जाएं, तो इनको पहले ही जोड़ के घटा दो, पहले जोड़ घटाएंगे तो क्या कर देंगे, तो एक इसका इधर दे दो तो 20 हो जाएंगे, 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा 20 और 26 46, इसमें 46 क्या कर दो माइनस, इसमें 46 माइनस कर दिए, एक बार इन्हें काउंट कर लोगे 13 19 14 को काउंट करेंगे 9 4 13 और 3 16 की 6 यहाँ से लेगा तो कितना 46, तो 46 में घटा देंगे, 12 में से 6 गए 6 बचे, 14 में से 5 गए 9 5 14 9, यहाँ 4 बचा और यहाँ 2 बचे, 1496 रुपये बचे। क्रमशः इतने रुपए बांटने होंगे ना, तो ठीक है, तो 2496 रुपये बचे। 17 रेशियो, अब इनका क्या, इनको सबको जोड़ना है, तो जोड़ना 16, इनका क्या करोगे एक इधर दे दो 16 16 16 16 3 48 रुपये, तो 48 की वैल्यू ये दी गई है। ठीक है, 48 की वैल्यू ये दी गई है, इंटू आर का हिस्सा पूछ रहा है, आर का हिस्सा है कितना, आर का हिस्सा कितना है 15 है,
आर यहाँ है 15 है, तो क्या होगा 15 आपका ये हो गया। तो काटिए, 3 से काटो पहले, 3 से तीपट 15, 3 से काटेंगे 16 तिया 48 हो गया। तो 16 एकम 16, बचा कितना 8, 8 बचा 9, ठीक है। 16 पंचे 80, 9 बचा 6, 16 छक्का 96, 156 बचा। इसका इसमें गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 15 पना 75 और 3 78, कितना आया 780 रुपये आया। अब वो क्या करा था, 14 रुपये इसके छोड़ दिए गए थे, कम कर दिए गए थे 14, तो 14 इसको और दे दो, 14 इसमें क्या कर दो और ऐड कर दो, कितना बचेगा 4 9 7 794 आपका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति की मासिक आय व्यय का अनुपात 57-43 है। यदि वह 4200 रुपये की बचत करता है, उसकी मासिक आय क्या है। अब फिर वही आय कितनी होती, जो व्यक्ति कमाता है, व्यय जो व्यक्ति खर्च करता है, बचत जो व्यक्ति बचाता है, ठीक है। 100 आय होती है, 100 रुपये हमने जैसे कमाए, 100 में 57 रुपये हमने खर्चा कर दिए, अनुपात ये 43 है। कह रहा आय और व्यय का इतना है। अरे इसमें तो कुछ दे रखा है तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, इसमें दे रखा है तो उसकी आवश्यकता नहीं है 100 मानने की। इसमें आय कितनी दे रखी है, आय दे रखी है 57 रुपये अगर वो कमाता है, 43 खर्चा करता है, तो बचाता कितना है, 7 में से 3 गए 4 बचे और 1 बचा, कितना बचा 14। वो कह रहा है यदि वो है प्रतिवर्ष 42,000 रुपये बचाता है, बचत उसकी कितनी है 14 बचाता है, तो 42,000 बराबर 14 बराबर 42,000 के, ठीक है, 14,000 42,000 के, ठीक है। तो उसकी मासिक आय क्या है, मासिक पूछा है, इसमें क्या थी मासिक आय पूछा था, इसमें उसकी मासिक आय है। अब क्या करेंगे, तो इंटू पहले तो 100 करना होगा, कितने से करोगे कि 12 करोगे, तो 14 त्रिया 42, तो एक बराबर कितना आया 3,000 आया, ठीक है। एक बराबर 3, ये 3,000 रुपये कितने गए, ये 3,000 रुपये वार्षिक वेतन निकल के आई। इसका मासिक वेतन एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है उसकी मासिक आय क्या है, मासिक आय कितनी है 57, पहले 100 मानते थे तो 100 से गुणा करते थे, अब 57 माने तो क्या 57 से गुणा कर दीजिए, आपका क्या जाए आंसर आ जाएगा। जैसे 12 दूनी 24, 2 आया 6 बचा 0, 12 पंचे 60 और 0 कितना आया 250। अब 250 को गुणा 57 में करेंगे, तो 0 का तो 0 रख लो, ठीक है। तो 25 सत्ते 175 की 5 हासिल 17 आएंगी, ठीक है। और 25 पंचे 125, 125 और 10 135 और 7 142, तो 142 कितना है 14,250 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट, एक थैली में क्रमशः 2, 5, 3 के अनुपात में कुछ सिक्के पड़े हुए हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि कुल सिक्के कितने हैं 54 रुपए हैं, तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो क्रमशः 2 रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो के अनुपात में दिए गए हैं। तो 2 रुपए का सिक्का 1 है, मतलब 2 रेशियो में 1 रुपए का सिक्का, ठीक है 2 है, और 2 रुपए के सिक्के 5 हैं और 5 रुपए के सिक्के 3 हैं, ये आपको दिए गए हैं, ये रुपए हैं, ठीक है, ये रुपए है, ठीक है। अब करना क्या है, यदि सिक्के कुल 54 रुपए हैं, सिक्के हैं कितने 5, 2 7 1 8, ऐसा तो है नहीं, तो अब ये अनुपात में ये दिए गए हैं, तो 5 3 8, 5 3 8 और 2 10, ठीक है। तो करना क्या होगा, इनका आपस में क्या कर दीजिए गुणा, इनका आपस में गुणा कर दी, तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 रुपए, 5 दूनी 10 रुपए और 5 तिया 15 रुपए, 5 तिया 15 रुपए, इनके बराबर सिक्के हैं, तो 15 10 25 और 2 27, 27। अब वो कह 27 रुपए नहीं है 54 रुपए है, कितने रुपए हैं 54 रुपए, ये आपको दिया गया 54 रुपए, तो 27 एकम 27, 27 दूनी 54, एक बराबर 2 के, ठीक है, एक बराबर 2 के, तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं 3, तो 3 से क्या कर दीजिए गुणा, तो 3 दूनी 6, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट,
रिदा और रिया की आय क्रमशः 3 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक की आय में 5,000 रुपए की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 5 और 7 हो जाता है। रिया की वर्तमान आय क्या है? आपको ये मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, जिसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसको क्या मान लो, ये रिया है, कौन है? रिदा, ठीक है। ये रिदा है, ये रिदा हो गई, और ये हो गई कौन? रिया। रिया कितने? 3x के और 5x, इसको x मान लो बस। x मान लिया, रिदा है 3x है। अब क्या कह रहा है? 5,000 रुपए वृद्धि की जा रही दोनों में, तो इसको भी 5,000 रुपए दे दो तो क्या 5 रुपए जुड़ जाएंगे, 5,000 रुपए जुड़ जाएंगे, बटे इसको भी 5,000 रुपए दे दो, ये 5, इसके भी 5,000 रुपए जुड़ जाएंगे। अब कह रहा है रेशियो 5 और 7 का हो जाए, 5:7 का इसमें अनुपात हो रहा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 7 21, 21x हो गया, प्लस 7 पन्ना 35, 35,000 हो गया, 35,000 बराबर 5 25, 25x हो गया, प्लस 5 25,000 रुपए हो गए, ठीक है। ये 25,000 रुपए हो गए। अब x में से ये x है और ये x है, तो x में से x घटा तो कितना बचेगा? 25 में से 21 गए, 4x बचेगा। 4x बराबर कितना बचेगा? 35 में से 25 गए, 10 बचेगा, ठीक है। 10,000 रुपए बचेंगे। 25,000 35,000 25,000 कितने? 10,000 रुपए बचेंगे। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंचे 20, 0 0, 2,500 रुपए बचे। कितने बचे? 2,500। तो रिया का वर्तमान आय क्या है? रिया की वर्तमान आय कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। तो 5 से क्या कर दोगे? गुणा। तो 25 पंचे 125, 125 00, 12,500 रुपए क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 1,640 रुपए का 40% प्लस x बराबर 980 के 35% प्लस 850 का 150% है, तो x का मान क्या है? आपको ये दिया गया है, तो आपको लिखना कैसे है? 40%, तो 16,000 का 1,640 रुपए का मतलब गुणा 40 बटे 100, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। प्लस x बराबर किसके बराबर है? 980 का मतलब गुणा 35% बटे 100 प्लस 850 का 150% बटे 100, इसके बराबर है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 50 दिया 150, 50 दूनी 100, ठीक है। ये हो गया। इसको काटो 2 से, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 425 आ गया, ठीक है। इसका इसमें गुणा करो, 25 दिया 75, 4 दिया 12, तो ये कितना हो गया? 1275। कैसे गुणा किया है? पहले इसका किल्ली का कर लिया, 25 दिया 75 हो गए, और 400 को 3 में गुणा, 4 दिया 12, 1275 हो गए, प्लस प्लस क्या करेंगे? 1 0 से 1 0 काट दिया, ठीक है। अब 5 से काट दो, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे इसको, 2 चौको 8, 2 नम 18, 7 9 63 की 3 हासिल 6, 7 को 28, और 28 से कितना होता है? 34, 28 से 34 343 बराबर x के हो जाएगा बराबर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। 4 चौको 16, 16 चौको 64, ठीक है। 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, ठीक है, 0 का ठीक है था। 16 चौको 64 65, ये आपका 65 हो गया, ठीक है। इसके बराबर इसको और इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दियो, यूनिट डिजिट शब्द को नहीं है, एक ही है, तो क्या करो? इनको जोड़ दो, 343 जोड़ दो, 343 हमने जोड़ दिए, तो 8 7 4 11 1 2 3 2 5 6, ठीक है। 1618 हो गए। 1618 जब ये 1618 है बराबर बराबर x प्लस 656। अब ये इधर अगर आएगा या ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो इसको घटा दो, 656 को आपको घटाना होगा। 656 घटाना होगा, ठीक है। तो 8 में से 6 गए, 2 बचे, और 11 में से 6 गए, 5 बचे, कितना बचा? 5 बचा, और 16 में 7 गए, 9 बचे।
8 में से सॉरी यहाँ कितना बचा, 6 बचा, 6 बचा, 16 में से 7 गए, कितना बचा, 9 बचा, कितना आया 962। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट, चलिए आप ये आपका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। 2 की पावर, पहले तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना, बोर्ड मास का नियम तो पता ही होगा, बी 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 ओ डी एम ए एस, इसका बार फिर ब्रैकेट, उसमें भी बड़ा ब्रैकेट, फिर मंजिला, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर ऑफ ऑफ, फिर डिवाइड, ठीक है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, ठीक है। इसमें क्या होगा, बार ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हो जाएगा, ये बार हो जाएगा, ये ऊपर लगा होता है, ठीक है, ये बार हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, पहले इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना होगा, इसको। तो 16 नंबर कितना होता है, इसको हटा दो एक बार, 16 नंबर कितना होता है, 144, 16 नंबर 144, 144 हो गया, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इसको, माइनस लगेगा, ये 20 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 20 इसको डिवाइड में रख दो, यहाँ से इसको क्या कर दो, हटा दो, ठीक है। तो 5 दिया 15, 5 को 20, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, मतलब 2 का क्यों कितना होता है, 8 होता है, तो 4 दूनी 8, 2 आया, 3 दूनी 6, ये 6 आ गया, माइनस माइनस। अब किसको सॉल्व करना होगा, पहले इसको सॉल्व होगा कि ये सॉल्व होगा, कौन सा सॉल्व होगा ये आपको बताना हो, पहले तो इसको सॉल्व करो। तो 20 पंचे 100, कितना आया, 20 पंचे 100 प्लस 10 110, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 ब्रैकेट 110, 110 डिवाइड बाई 11, डिवाइड बाई 11, ये आपका इसमें फंसा हुआ है, ठीक है, ये इसमें फंसा हुआ है। अब आपका ये बन गया है, ये आपका इसमें बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तो इसका मतलब होता क्या है, 16 गुणा 110 बटे 11 माइनस, ये पूरा दिया गया है तो इसको हटा के यहाँ लिख दो, माइनस लगाइए 6 और यहाँ भी क्या था, माइनस था, 144 था, दैट्स क्लियर। तो 11 दम 110, ठीक है, 16 गुणा 10 160, 160 माइनस 6 माइनस 144। अब पहले तो 160 में से 6 घटाएंगे आप, 160 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 154, 154 बचेगा, माइनस फिर 144 घटाएंगे, 144 घटा दो, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 4 गए 1, 1 में से गया 0, कितना बचा 10, 10 आपका क्या है करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट, यदि 10 अंकों की संख्या ये दी गई है जिसमें 88 से विभाज्य है, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का मान बताएं, ये स्क्वायर लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का मान बताएं। तो कैसे करेंगे आप, इनको थोड़ा लिख लो अच्छे से, 620 ये एक्स, 976 बाई और ये कितना है 52, इसको कितने से 88 से विभाज्य, 88 का मतलब क्या होता है 11 इंटू 8 क्या होता है 88, न्यूनतम मान देखना है तो छोटे छोटे संख्या होती है। अब 8 से कटने का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, ये 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे, मान लो अगर हमने 1 रख दिया इसको, तो कितना 8 एकम 8 बचे 7, हाँ 8 से कट रहा है, तो यहाँ बाई का मान कितना रख दो 1 रख दो, तो 8 9 72 हो जाएगी, ये 1 कट जाएगा। अब बाई का मान कितना आ गया, बाई का मान 1 आ गया। चलिए अब कितने से करना है, 11 से चेक करना है, 11 से चेक करने का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट डिजिट का सम या तो 0 हो या तो 11 हो। तो 6 और 0 6 और 9 6 15, 15 6 21, 21 5 26, कितना आया 26 आया, माइनस। अब अल्टरनेट देखना है तो 2x 20 प्लस 2x तो 2 आया, तो 7 2 9, ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12, तो 26 में से 12 गए कितने बचे 14, 14 बचे। अभी भी इसमें 11 है तो इसमें और 11 घटाएंगे, ठीक है, 11 से फिर भाग देंगे, तो 11 एकम 11 बचेंगे कितने 3, तो x का मान कितना निकल के आया 3, x का मान 3 निकल के आया। अब क्या करेंगे x का स्क्वायर, x का मान कितना है, x का मान 3 है तो इसका स्क्वायर करना है, तो 9 प्लस y का मान
1, बाई का मान 1 का स्क्वायर 1 1, तो 9 रेट 10। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट। जब हम 3 की पावर 90 प्लस 5 की पावर 90 को 17 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना मिलता है। अगर किसी भी की पावर हो, किसी भी संख्या की पावर हो, चाहे 1 लाख की हो, चाहे 1.5 लाख की, चाहे 5 लाख की, 50 लाख की, कितनी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। पावर अगर करनी है तो इसको 4 से डिवाइड करना होगा। तो 90 को 4 से डिवाइड करोगे तो 88 बार जाएगा। ठीक है, 2200 को 88 बचेगा 2, 3 की पावर 2 बचेगा, प्लस इसको भी काटोगे 4 से, 90 की पावर को 90 पावर काटोगे तो इसे फिर 88 जाएगा, बचेगा 2, तो 5 की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 25 9 34, 34। अब 34 को अगर 17 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 27 17 दूनी 34, 2 बार गया लेकिन बचा तो कुछ है नहीं, शेषफल भी बचा 0, तो बचा कितना 0, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट। 36/75, 48/50, 72/30 का मात्रक समावर्तक क्या है। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, पहले तो इसको पहले काट लो फिर बताता हूँ। तो 12 तिया 36, 12/3 से काटना 25 बार। ठीक है, इसको ये भी कट रहा है 2 से काट लो 24, 24/25, ये भी 2 से कट रहा है तो इसको भी काट लो, 3 से कट रहा है तो 18, 24 तिया 72, 24 बार, और 10 से काटो 10 बार, ये हो गया। ठीक है, अब इस मात्रक समावर्तक पूछ रहा है। मात्रक समावर्तक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है HCF, HCF होता है। ठीक है, अब आपको अगर HCF पूछा हो तो ऊपर वाली संख्या क्या लेना है, इसका HCF लेना होता है और इसका LCM लेना होता है, LCM लेना होता है। और अगर LCM पूछा होता है तो इसका HCF लेना होता है, ऊपर LCM लेना होता है। जो पूछा होता है ऊपर वाली संख्या का वही लेना होता है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो 25 और 10 का LCM कितना आएगा, ऑब्वियसली कितना आएगा 25 आएगा, 25। ठीक है, और इसका कितना HCF कितना आएगा 12, 24, 24 का कितना आएगा 12 आएगा, 12, तो 12/25 आपका क्या आ जाएगा आंसर, कहीं दिया है 12/25, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट। 3 घंटियां हैं क्रमशः 45 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट और 2 घंटे के नियमित अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां सर्वप्रथम रात के 12 बजे बजी थी तो फिर वे एक साथ कब बजेगी। पूछ रहा कब बजेगी, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में यह तो होता है सर्कुलर रेस से, ये सर्कुलर बिंदु है, एक ही पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं वो कब मिलेंगे, उसमें भी LCM लिया जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट होता है तो HCF लिया जाता है, इधर से दौड़ रहा है एक इधर से तो उसका HCF लिया जाता है। तो आपको मैं इसका सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया 45 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 मिनट तो ये हो गए और 30 मिनट ये हो गए, मिनट में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है, तो कितने हो गए 30, तो 90 मिनट हो गए, 90 हो गए। ठीक है, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट, 120 मिनट। इनका क्या लेना होगा, LCM लेना होगा। ठीक है, इनका LCM ले लो। पहले तो मैंने आपको कहा था बड़ी संख्या का 1 गुना करो, 120 अगर जैसे हमने किया तो 120 90 से नहीं कट रहा है, इसका फिर करो 240, 240 का तो कट जाएगा, 240 नहीं कट रहा है, 240 90 से नहीं कट रहा है, फिर करोगे 360, तो 9 चौक 36, 45 अट्टे, ठीक है कट जाएगा, तो कितना 360, 360 क्या आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा। ठीक है, अब 360 मिनट आए हैं, ठीक है मिनट आए हैं, इनको घंटे में कन्वर्ट करना है तो कितने से 60 से डिवाइड करोगे, घंटे में कन्वर्ट करोगे 7 से डिवाइड करना होगा, तो 0 से 0, 6 6 36, कितना निकल के आया है 6 आवर्स निकल के आया है, 6 आवर्स निकल के आया। उसने चलना कब प्रारंभ किया था, 12 बजे चलना प्रारंभ किया था, उसको 6 घंटे और लग जाएंगे, तो कितना 12 और 6 कितने बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे, तो 6 बज जाएंगे। लेकिन देखो एक 6 ये दिया गया है, एक 6 ये दिया गया है, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। अब कह रहा है अपरयान के पूर्वयान, क्या दिया गया पूर्वयान क्या अपरयान, अपरयान क्या है ये पूर्वयान, ये हो गया क्या आंसर हो गया आपका ऑप्शन ये होता है सुबह का समय AM, ये AM होता है AM, और ये PM होता है। ठीक है, तो सुबह लगेगा। ठीक है, रात में चलना था तो सुबह के बजेगा। ठीक है, रात में चलना करे तो सुबह हो जाएगी, सुबह तो 6 घंटे बाद मिलेगा, तो सुबह हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट।
44 आम, 121 केले, 11 सेब, उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हों और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार फल हो। पंक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अब भाई पहले तो इनका एचसीएफ लेना होगा, तो 44, 44, 121 और 11 इनका क्या चाहिए? एचसीएफ। एचसीएफ कितने से? एचसीएफ मतलब बहुत छोटी छोटी संख्या जो लेनी होगी, तो 11 आ रहा है, तो 11 से ये भी कटा, ये भी कटा, तो 11 से कटा, तो 11 से ये भी कटेगा, 11 से ये भी कटेगा, 11 क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। तो 11 चौको 44, यहाँ 4 आया, प्लस 11 गुणा 11 21 होता है, तो 11 बार कट जाएगा, तो 11 आ जाएगा, प्लस 11 एकम 11 एक आ जाए, इनको जोड़ लो, 11 4 15 और 1 16, 16 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। न्यूनतम पंक्तियां की संख्या कितनी हो गई? 16। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों आपको मैंने बताया है कि अगर आपको मैथ अच्छा करना है तो आपको 25 तक, ठीक है, घन करने होंगे, घन, और 30 तक स्क्वायर करने होंगे, ठीक है, वर्ग करने होंगे, लगभग 25 तक आपको पहाड़े करने होंगे, ठीक है, पहाड़े जिसको आपको कैलकुलेशन में मदद मिलेगी, और आपको कुछ आपको फॉर्मूले करने होंगे। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। मैंने आपको घन, वर्ग और पहाड़े के उसमें शॉर्ट्स में वीडियो में कराए हुए, वहाँ से आप एक बार देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं धीरे धीरे आपको भी फॉर्मूला इसी क्लास में करवा दूंगा, नहीं तो बताइए, तो मैं एक क्लास में सारे फॉर्मूले रिवीजन करवा दूंगा, सारे फॉर्मूला रिवीजन करवा दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। आपका जीडी का एक क्वेश्चन में बाहर नहीं जाने देने वाला हूँ, 20 में आप 20 करके आएंगे, 100% गारंटी है। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर करें, क्लास को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू।